हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो अब तक 50% करेक्ट हो चुका है, एक आईटी स्टॉक है जिसका नाम है विप्रो। ये एक आईटी की कंपनी है जो आईटी सेक्टर्स में कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल के बाद में। अगर हम इसके आईटी सर्विस के सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करें तो हम देखते हैं इसका जो सेगमेंट है मेनली दो तरीके से वर्क करता है। एक है आइडियाज़ और एक आईकोर। आइडियाज़ से इनका 57% का रेवेन्यू आता है, आईकोर से इनका 43% का रेवेन्यू आता है। आइडियाज़ में ये वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है और एप्लीकेशन एंड डेटा इंजीनियरिंग के लिए सर्विसेज होती हैं। सर्विस लाइंस को डोमेन्स और कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम आईकोर की बात करें, यहाँ पे इससे इनका 43% का रेवेन्यू आता है जो मेनली क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम आईटी सर्विसेज में रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो अगर हम सेक्टर वाइज लेके चलते हैं तो इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है 31% का, वो लगभग बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस से आता है। बाकी कंज्यूमर से 16% का रेवेन्यू आता है, हेल्थ से 14% का रेवेन्यू आता है। बाकी हम देखें एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज में भी कंपनी बहुत अच्छा वर्क करती है जहाँ से इसको 13% का रेवेन्यू आता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग और कम्युनिकेशन में भी इसका रेवेन्यू ठीक ठाक देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि कंपनी कितनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अगर हम मार्केट यूनिट वाइज देखें तो इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आता है अमेरिका से 60% का आता है। अभी आपको पता है जैसे अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट बढ़ाया गया है जिसकी वजह से जो स्टॉक है वो लगभग 50% करेक्ट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से स्टॉक को धीरे धीरे स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हैं जो अभी करंट में 394 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो इनके जो लार्जेस्ट लगभग इनके 1100 कस्टमर्स हैं। अगर हम उनके टॉप 5 के कस्टमर्स ले लें तो वहाँ से इनका लगभग 12% का रेवेन्यू आता है जिसमें आपके माइक्रोसॉफ्ट हैं, स्टैक्स हैं, सिस्को हैं, एडोब हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज हैं जो इनके क्लाइंट हैं। अगर हम एम्प्लॉय देखें तो इनके पास लगभग 2,30,000 एम्प्लॉयज़ हैं जो दिसंबर 2021 तक का रिकॉर्ड है। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में तो इन जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं होपफुली इनमें से आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ किया होगा। जैसे संतूर का सोप है और यार्डले का पाउडर, ये सब चीज़ें मैंने यूज़ की हैं और आप लोगों ने भी यूज़ की होंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी है। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का 2,16,000 करोड़ का है। एक लार्ज कैप की कंपनी है। देखिए करंट प्राइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगभग 394 रुपीज़ पर है। अगर आप इसका हाई देखेंगे तो लगभग 700 रुपीज़ के पास में है। तो आप इस लेवल पे इसको धीरे धीरे बाई करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ये लगभग 50% करेक्ट हो चुका है। अगर हम कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर बुक वैल्यू की बात करें तो 119 रुपीज़ है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है, 20.3% देखने को मिलता है। कंपनी इसके साथ में ही बहुत अच्छा डिविडेंड भी देती है। अभी लास्ट में जो कंपनी ने मार्च 2022 में डिविडेंड दिया था वो था 5 रुपये का, लगभग 250% का डिविडेंड दिया था। अगर हम देखें 2022 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है, इंटरिम डिविडेंड, एक बार 1 रुपये पर शेयर का दिया है, एक बार 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है। तो आप डिविडेंड हिस्ट्री भी देख सकते हैं, इसकी बहुत ही अच्छी है। अगर हम कंपनी के बोनस की बात करें तो लास्ट बोनस कंपनी ने 1:3 का दिया था जो 6 मार्च 2019 को दिया था और देख सकते हैं फिर उसके सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसने 2004 में दिया, फिर 2005 में। तो इस तरह करके कंपनी समय समय पर बोनस भी देती है। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो कि 73% देखने को मिलती है। अगर हम पब्लिक की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे 16% है और अगर हम यहाँ पे FII की होल्डिंग देखते हैं तो वो भी लगभग 7% देखने को मिलती है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे 4% देखने को मिलती है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो अगर हम 2018 का रेवेन्यू देखें तो कंपनी का 54,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है और 2019 में देखिए 59,000 करोड़ रुपीस हुआ, 2020 में ये 61,000 करोड़ रुपीस हुआ। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे रेवेन्यू कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है जो लगभग 2022 में 79,000 करोड़ रुपीस हो गया।
अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का जहां 2018 में 8,000 करोड़ देखने को मिलता है, वहीं आप ये भी देख सकते हैं 2019, 2020, 2021, 2022 देखेंगे आप कितना ज़्यादा जंप है, लगभग 4,000 करोड़ का ग्रोथ है कंपनी में। तो एक बहुत ही बेहतर कंपनी है जो लगातार अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करती जा रही है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी हमें थोड़ा बहुत उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो लास्ट जो 2022 की बात करें तो लगभग 22 रुपए का अर्निंग पर शेयर है। तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न कंपनी ने दिया है। अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो भी कंपनी ने लगभग रिड्यूस किया था 2021 तक। कुछ अपने प्लान इन्होंने एक्सपेंड किए हैं, जिसके लिए इन्होंने थोड़ा सा लोन लिया, वो भी 0.23% है, तो उसे हम बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। देखेंगे जहां 2018 में कंपनी का 16.69 था, तो 2022 में भी कंपनी का 18.69 रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि एक बहुत बेहतर रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जा सकता है एक लार्ज कैप के लिए। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें, स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उसमें देखेंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो लगातार हमें इंक्रीज ही देखने को मिला है। अगर हम 2011 की बात करें तो जहां 6,446 करोड़ रुपीस था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वही देखेंगे लगभग 2022 में मार्च क्वार्टर तक ये 16,684 करोड़ रुपीस हो गया। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखेंगे तो जो कंपनी का है वो लगातार हमको देखेंगे आप इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, जो लगभग 6,235 से 15,141 करोड़ रुपीस हो गया। अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट भी हमें लगातार देखेंगे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में कंपनी का अगर हम रिटर्न कंपाउंड सेल ग्रोथ देखें तो लगभग 8% की देखने को मिलती है। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी लगभग 8% देखने को मिलती है। अगर हम CAGR की बात करें कंपनी के तो पिछले 10 साल का अगर हम CAGR देखें 11% है, बहुत अच्छा है। अगर हम 5 साल का देखें तो 12% देखने को मिलता है, 3 साल का 18% है। अगर हम फाइनली कंपनी की अगर हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, कंपनी में डेट बहुत कम है, रेवेन्यू भी इनका हर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हुआ है, बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूव हुई है, कंपनी में प्रोमोटर का कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। अगर हम वीकनेस की बात करें तो कंपनी का नेट कैश फ्लो डिक्लाइन हुआ है, और अगर हम रिसेंट रिजल्ट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़े से कंपनी के रिड्यूस होते हुए देखने को मिले हैं।